नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 13 नवंबर है और दिन है शनिवार। इससे पहले कि सरसों पर, ग्वार पर और नरमा पर थोड़ी सी बात करें, आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। बात करें सरसों से शुरू, तो सरसों में देखिए 3 दिन से रिकवरी का दौर जारी है। कल बात कर रहे थे कि 250 रुपये की रिकवरी हो चुकी है और 250 की बाकी है, तो आज 100 रुपये की रिकवरी और हो गई है और 100 रुपये की रिकवरी के साथ जो मंडियों का भाव है वो सुधार के साथ खुला है। और जो सलोनी का भाव है वहाँ भी 100 रुपये की तेजी दर्ज की गई है। भरतपुर का भाव भी आज 70-71 रुपये तेज खुला है। जयपुर का भाव भी 75 रुपये तेज खुला है। कुल मिलाकर के इन्हीं 3 मंडियों के लेवल से, इन्हीं 3 मंडियों के भाव से देश की बाकी मंडियों में कारोबार होता है या थोड़ा बहुत वायदा बाजार का असर भी आता है। अब जो रिकवरी आई है उसके पीछे कारण ये है कि सरसों की उपलब्धता अब बिल्कुल ही कम रह गई है और सरसों का जो सीज़न है यानी फसल आने का जो टाइम है वो अभी फरवरी एंड या मार्च से पहले तक संभव नहीं है। और जब तक नई फसल आएगी तब तक हमारे पास हमारे जो आगे 2, 2.5, 3 महीने पड़े हैं, इसके लिए हमारे पास सरसों की उपलब्धता बहुत कम है। बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, वो ये कहती हैं कि अभी भी 10 से 13 लाख टन का माल पड़ा है। लेकिन जो खेत खजाना ने चारों तरफ बात करके व्यापारियों से, मिलर से, किसानों से, देश भर के लोगों से बात करने के बाद जो एक कैलकुलेशन किया है उसके अनुसार 8 से 9 लाख टन का माल ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा का माल उपलब्ध नहीं है क्योंकि खपत निरंतर बढ़ रही है। अभी बड़े त्यौहार निकले हैं, त्योहारों पर भी खपत हुई है और आगे जो है सर्दी का मौसम आ रहा है। सर्दी के मौसम के साथ साथ ब्याह शादियों का जो सीज़न है वो शुरू हो रहा है। कल देवउठनी एकादशी है और देवउठनी एकादशी से शादियां शुरू हो जाती हैं, तो यहाँ से मांग और निकलेगी और सर्दी के मौसम में मांग बढ़ती है। वैसे ही सामान्य तौर पर भी सरसों के तेल की मांग बढ़ती है। तो जो दूसरे तेल आ रहे हैं विदेशों से, खाद्य तेल जैसे सोया तेल या पाम तेल या दूसरे जिनसे रिफाइंड वगैरह बनते हैं, भले ही उनकी उपलब्धता ज़्यादा हो लेकिन सरसों का एक अपना जो ब्रांड है और सरसों का अपना एक रुतबा है। सरसों की पसंद अपनी पसंद होती है। पश्चिम बंगाल से लेकर के, बिहार से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तक के इलाके में सरसों का तेल बहुतायत में खाया जाता है। तो आने वाले समय के अंदर सरसों के अंदर मंदे की संभावना नहीं है। कोई थोड़ा बहुत 150 रुपये का अप डाउन हो सकता है लेकिन कुल मिलाकर के जो रुख है वो तेजी की तरफ रहेगा। ये जरूर बताना चाहता हूं कि नवंबर एंड तक सरसों के जो रुख में तेजी रहेगी। उसके बाद में सरसों का नई दिशा बनेगी, नया रुख बनेगा और वो तब पता लगेगा जब सरसों की उपलब्धता नवंबर के एंड में कितनी रहती है। अभी तक ये कहा जा सकता है कि नवंबर के अंत तक सरसों में मंदे की संभावना, बड़े मंदे की संभावना नहीं है। थोड़ा बहुत उलटफेर होता रहता है, इसके बिना कारोबार चलता भी नहीं है। तो बात करते हैं ग्वार की। ग्वार आज न तो मंदा है ना तेज है, थोड़ा बहुत तेज कहा जा सकता है क्योंकि 20-50 रुपये, 70 रुपये का सुधार कुछ मंडियों में देखा गया है। लेकिन कुल मिलाकर के जो तेजी आनी चाहिए थी ग्वार के अंदर वो अभी तक उपलब्ध नहीं है, वो अभी तक नहीं आ पाई है। इसके पीछे जो कारण है उन पर हम विस्तार से कल एक विशेष वीडियो देने का प्रयास करेंगे। कल अगर समय मिला तो आपको इस पर एक आंकड़ों पर आधारित एक वीडियो देंगे। वैसे इस तरह के आंकड़े, चाहे सरसों की बात है, चाहे सोयाबीन की बात है, चाहे नरमे की बात है, चाहे आपकी ग्वार की बात है या दूसरी जिनसों की बात है, उनके डाटा सहित हमारा डेली बुलेटिन जो पेज आता है, अखबार आता है, उसमें हम बड़े विस्तार से इन चीज़ों को छापते हैं ताकि पढ़ने वाले को पूरी विस्तार से जानकारी मिल सके। वो डेली बुलेटिन आप हमारे यहाँ से, हमारे व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हैं। आप उसके लिए थोड़ा बहुत आपको पे करना पड़ सकता है। बात करते हैं ग्वार की, तो ग्वार में आज मंडियों का जो भाव है वो 6100 रुपये से लेकर के 6600 रुपये तक रहा है, मंडियों का जो भाव है। और रायसिंह नगर के अंदर ये जो आज ग्वार बिका है वो 6630 रुपये के आसपास बिका है। सबसे हाईएस्ट रेट आज रायसिंह नगर मंडी का रहा है। तो आने वाले दिनों के अंदर देखिए ग्वार का जो निर्यात का मामला है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया, आज भी हमने अपने अखबार में प्रकाशित किया है, कल फिर आपको वीडियो में बताएंगे कि ग्वार के निर्यात का जो मैटर है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। मांग बढ़ती जा रही है, उपलब्धता बहुत कम है। बार बार बाजार को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है कि जी उपलब्धता बहुत ज़्यादा है या फसल बहुत अच्छी आ रही है। कुछ सरकारों ने भी आज इस तरह की बातें की है, लेकिन कल आपको इस पर विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे।
और कुल मिलाकर के ग्वार के अंदर इस महीने के एंड तक बहुत अच्छा सुधार होने की प्रबल संभावना कही जा सकती है। नरमा की बात करें तो नरमा के पिछले दिनों 200-300 रुपए की जो गिरावट आई थी, जो 9,000 से प्लस भाव हो गए थे मंडियों में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की मंडियों में और मध्य भारत के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की मंडियों में, वहां से जो 200-300 की गिरावट आई, वो गिरावट अभी वहीं स्टेबल है या थोड़ी बहुत पॉजिटिव दिशा में फिर चल पड़ी है। 20-30-50 रुपए का फिर सुधार देखा जा रहा है। आज फिर कुछ मंडियों के अंदर 8,900 के आसपास के भाव पर नरमा बिका है, बीटी कॉटन बिका है। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के जो नरमा की जो दिशा है वो पॉजिटिव है, नरमा का जो बाजार है वो पॉजिटिव रहेगा, उसमें कोई बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। थोड़ी बहुत ही आवकों का जो प्रेशर पड़ता है, आवकों का जो दबाव बनता है, उससे भाव थोड़ा बहुत दबाव में आ सकता है, लेकिन बड़े मंदे की संभावना नहीं है। कोई अगर ये कहे कि नरमा 7,000 रुपये आ जाएगा, ये संभव नहीं लगता है। आज के दिन तो नहीं लगता है, कल क्या होगा राम जाने, लेकिन बड़े मंदे की कोई संभावना फिलहाल जो बाजार बता रहा है, जो नरमा की चाल बता रही है, जो नरमा की उपलब्धता बता रही है, उसके मुताबिक लगता नहीं है कि नरमा के अंदर कोई मंदा है। तो आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर का भाव खुला है, आज सरसों का 71 रुपये तेजी के साथ 8,021 रुपये, कल था 7,950 रुपये। जयपुर में सरसों का भाव रहा है 8,375 रुपये, आदमपुर में 7436 रुपये, दादरी में 7700 रुपये, संगरिया में 7401 रुपये, खैरथल में 8,000 रुपये, जोधपुर में 7850 रुपये, बीकानेर में 7200 रुपये, पदमपुर में 7220 रुपये, गंगापुर में 8,000 रुपये, रायसिंह नगर में 7301 रुपये, सुमेरपुर में 7850 रुपये, आगरा में 9200 रुपये। ये सलोनी का भाव है, कल 9100 था, आज 9200 है। अलवर 8,150 रुपये, नागौर 8,021 रुपये, बारामंडी में 7600 रुपये, ऐलनाबाद में 7,110 रुपये। नरमा कॉटन यानी बीटी कॉटन का आज भाव ऐलनाबाद में खुला है 8,681 रुपये, अबोहर में 8,690 रुपये, सिरसा में 8,750 रुपये, गंगानगर में 8,765 रुपये, गोलूवाला मंडी में 8,911 रुपये, विजयनगर में 8,550 रुपये, फतेहाबाद में 8,850 रुपये, मोड़ मंडी पंजाब में 8,390 रुपये, संगरिया में 8,776 रुपये, रायसिंह नगर में 8,740 रुपये और पदमपुर में 8,762 रुपये। ग्वार आज आदमपुर मंडी में बिका है 6,221 रुपये, गंगानगर में 6,190 रुपये, गोलूवाला में 6,350 रुपये, संगरिया में 6,250 रुपये, रायसिंह नगर में 6,631 रुपये, पदमपुर में 6,280 रुपये, ऐलनाबाद में 6,160 रुपये। जोधपुर रेडीगम का आज भाव रहा है 12,350 रुपये। तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।